हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी बच्चों ने दुनिया तो बहुत देखी होगी, मतलब बच्चों ने कम देखी है, लोगों ने खूब देखी है। आपने भी देखी होगी दुनिया। दुनिया से मेरा मतलब है इंसानों की दुनिया, जानवरों की दुनिया, पक्षियों की दुनिया। आज हम दुनिया देखेंगे चिट्ठियों की दुनिया। शायद आज आधुनिक समय में आप सभी बच्चे चिट्ठियों से पहचान न रखते हों, उन पत्रों को आप लिखना न जानते हों, लेकिन उनकी दुनिया भी क्या थी, विशेष थी, आकर्षक थी, स्पेशल थी। और वो अजीबो गरीब दुनिया किसकी, चिट्ठियों की, उसके बारे में आज हम जानेंगे। ये हमारा कक्षा 8 का 5th चैप्टर है, 5वां अध्याय है और शीर्षक है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अनूठी मतलब, अनूठी का मतलब होता है अनोखी, जो दूसरों से अलग हो, विशेष हो, विशिष्ट हो, उसे अनोखी कहते हैं, या कह सकते हैं विचित्र, या कह सकते हैं हम विचित्र दुनिया है। तो आज हम आपको लेकर के चलते हैं चिट्ठियों की विचित्र दुनिया में, अजीबोगरीब दुनिया में। उसके बारे में हम जान लेते हैं। चिट्ठियों की भी अजीब दुनिया होती है। आप देखते हो पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। अजीब भी है यानी विचित्र भी है, और गरीब भी है। पुराने ज़माने में 10 पैसे में एक पोस्ट कार्ड आ जाता था, फिर वो 25 पैसे का हुआ, और 25 पैसे के बाद तो शायद मुझे याद भी नहीं है कि उसकी कीमत बढ़ी थी या नहीं। पोस्ट कार्ड की, जो केवल खुला पोस्ट कार्ड होता था। 75 पैसे का एक पत्र आता था जिसमें लिखना पड़ता था और उसी को फोल्ड करके चिपका करके नाम पता लिख करके भेजना पड़ता था। और आज की दुनिया में आप सब जानते हो, आज की दुनिया बड़ी विशेष है। पत्र जो है वो केवल सरकारी कार्यालयों में ज़्यादातर माने जाते हैं। तो गरीब ही है दुनिया बेचारी। 25-25 पैसे के क्या आते थे, पत्र आते थे, और लोग अपने विचारों को अपने प्रियजनों के पास भेजा करते थे। तो पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है, और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी है, हमेशा से बनी रही है। उपयोगिता की जहाँ तक हम बात करते हैं, उपयोगिता मतलब जो चीज़ हमारे काम की है, जो चीज़ हमारे लिए विशेष है, वो वस्तु पत्रों के रूप में अगर लें तो वो हमारे लिए उपयोगी हमेशा बनी रही। आज भी सरकारी कार्यालयों में पत्रों का लेन देन होता है। पत्र एक दूसरे को पहुंचाए जाते हैं और उन पत्रों को विश्वसनीय माना जाता है, चाहे ईमेल आ गए हों, चाहे मैसेज आ गए हों, चाहे व्हाट्सएप आ गया हो। पत्र जो काम कर सकता है वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। चाहे आप वीडियो कॉल ही क्यों न कर लें, चाहे आप ईमेल, मैसेज, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर ही क्यों न कर लें, लेकिन पत्र जो काम कर सकते हैं वो नहीं। पत्र अपनी भावनाएं रख सकते हैं। पत्रों में पढ़ते समय पहले कहते थे कि चेहरा दिखता था, और वो पत्र सहेज करके लोग कई वर्षों तक रखा करते थे। यहाँ तक बड़े बड़े राजनेताओं के जो पत्र थे वो समाचार आदि में भी प्रकाशित होते थे। तो उन पत्रों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो वो बड़े ही विशेष हैं, बड़े ही अच्छे। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस संदेश कहाँ दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता। पत्र से पढ़ करके संतोष मिलता है। बार बार पढ़ें, उन पत्रों को देखें, छुएं, तो लगता है कि हमारा जो प्रिय है, हमारा जो चाहने वाला है, वो उसे उस हाथ को छुए हुए है, तो उसका एहसास होता है। एहसास बड़ी चीज़ होती है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। किस चीज़ का? बातचीत का, वार्तालाप का। बिल्कुल। राजनीति और साहित्य, कला के क्षेत्र में तमाम विवाद, विवाद यानी लड़ाई झगड़े एक प्रकार से। कौन से लड़ाई झगड़े? बातों वाले, उससे भी बढ़कर, ठीक है। नई घटनाओं को या नई घटनाओं की जड़ भी पत्र होते हैं। देखिए, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। आज भी कोई राजनेता किसी दूसरे राजनेता को पत्र लिखता है, कोई साहित्यकार अपना पत्र अखबार में छपवाता है। पुराने ज़माने में तो खूब छपते थे, और कला के क्षेत्र में भी पत्र लिखे जाते हैं। वो पत्र जो राजनीतिक क्षेत्र में या साहित्यिक क्षेत्र में छपते थे वो विवाद खड़ा करते थे, बड़े बड़े विवाद खड़ा करते थे। भाई किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं राजनीतिक क्षेत्र के लोग, पत्र के माध्यम से। पत्र लिखेगी, मैंने उसे पत्र लिखा लेकिन उसने इस पर कार्रवाई नहीं करी। नई घटनाओं की जड़ भी हो जाते हैं कभी कभार पत्र। दुनिया का तमाम साहित्य
पत्रों पर केंद्रित है। पुराने समय में आप पत्र देखोगे तो उन पर साहित्य छपा था और लोग अब तक पढ़ते हैं। नेहरू जी का पत्र अपनी बेटी इंदिरा गांधी के नाम, गांधी जी का पत्र लाला लाजपत राय के नाम, या अपने साथी नेहरू के साथ या किसी के भी साथ जो पत्र व्यवहार होते थे वो छपते भी थे, अखबारों में भी छपते थे। यहाँ तक कि पाठ्य पुस्तकों में भी साहित्य के रूप में पत्र अभी भी पढ़े जाते हैं। मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। मानव सभ्यता, सभ्यता, संस्कृति, समाज, इसका जैसे जैसे विकास हुआ है उसको विकास को नया रूप देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इन पत्रों ने भी बड़ी अच्छी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है। पत्रों के बारे में जो विचार है, मन के जो भाव हैं, वो सब जगह है एक जैसे ही हैं। सब जगह से मेरा तात्पर्य उत्तर भारत में चाहे दिल्ली हो, दक्षिण भारत में चाहे कर्नाटक हो, चाहे पश्चिमी बंगाल हो, पूर्व में पश्चिमी बंगाल हो, चाहे पश्चिम में अपना राजस्थान हो, उत्तर में कश्मीर क्यों न हो, पत्रों का भाव सब जगह एक जैसा रहा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। अब यहाँ पर प्रश्न बनेगा और उस पर आप ध्यान रखेंगे कि किस किस भाषा में पत्र को क्या कहा जाता है। पत्र को उर्दू में खत कहा जाता है, खत। संस्कृत में पत्र, ठीक है, संस्कृत में क्या कहते हैं, पत्र। पत्र को वैसे पत्ता भी कहा जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पत्र है चिट्ठी, तो संस्कृत में क्या कहते हैं, पत्र। कन्नड़ में कागद कहते हैं, कागद, कागद आया रे। हमारे राजस्थानी में भी पहले कहते थे कागद आया है या कागज आया है, मतलब पत्र आया है। तेलुगु में उत्तरम, तेलुगु भाषा में जाब्बू, लेख, ये नाम है पत्र के। जो प्रश्न में आएगा कि कौन सी भाषा में पत्र को क्या कहा जाता है, खत कौन सी भाषा का है, उर्दू का है, कन्नड़ में कागद है, उत्तरम तेलुगु भाषा का है, लेख तेलुगु का है, जाब्बू, जाबू भी तेलुगु का है, और तमिल भाषा में काडिद कहा जाता है। किसको, पत्र को। याद करने लायक बातें हैं। मैं समझता हूं कि इन चीज़ों को आप ज़रूर याद कर लोगे। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, बिल्कुल सहेज कर रखते हैं। SMS नहीं सहेज कर रख सकते, पत्र रखते हैं। उन पत्रों को देखते ही हमें याद हो जाता है कि ये पत्र उस समय उस व्यक्ति ने हमें भेजा था, और उस समय की पूरी याद ताज़ा हो जाती है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, किसमें, कि पत्र यादें सहेज करके रखता है। ये बातें हमें याद भी रखनी है, क्योंकि जब प्रश्न आएगा कि पत्र किस प्रकार से महत्व रखता है आधुनिक जो संचार के माध्यम है, टेलीफोन, SMS, ईमेल, इनसे। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है। पुराने ज़माने में पत्र लेखन कला आप देखोगे कितने कितने मधुर मधुर शब्दों में लेखनी बनावट पत्र लिखे जाते थे। कुछ लोग तो पत्र लेखन के क्या होते थे, महारथी होते थे। गांव में लोग उनसे पत्र लिखवाते थे, विशेष कलाकार होते थे वो। तो हर एक की अपनी लेखन कला होती है पत्र की, और हर एक के पत्रों का अपना दायरा होता है कि किस पत्र में कितना क्या लिखना है। आवश्यकता से अधिक पत्र न लिखें, बातें न लिखें, और एक सीमित दायरे में रह करके अपनी बात कहें। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। ये बात बिल्कुल अच्छी है कि करोड़ों पत्र हैं, वो अपने आप अपना ठिकाना ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं, तलाशते हुए, खोजते हुए पहुंचते हैं। भारत में ही, ये तो दुनिया की बात थी, भारत की बात करें तो भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक खाने में डाली जाती हैं, और बेचारे डाकिए भरी दोपहर में लोगों के घर घर पहुंचाते हैं। पुराने समय में तो डाकिए बेचारे पढ़े लिखे होते थे, अनपढ़ लोगों के, फौजियों के, भाइयों के, उनके पत्र वो पढ़ करके भी आते थे। उस बूढ़ी माँ के सामने उसके बेटे की चिट्ठी खुद पढ़ करके आते थे। और कुछ डाकिए तो इतने आदी थे कि वो उसी भाषा में पढ़ देते थे जैसे मानो उसके बेटे ने लिखी हो। बड़ा उस समय भावुक क्षण होता था।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में ही कह दिया था और सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, हरकारे कहते हैं एक प्रकार के डाकिए, डाकिए होते थे जिनको रनर्स कहा जाता है, ठीक है। वो बेचारे दौड़ दौड़ करके, घोड़ों पर चढ़ चढ़ करके पत्र पहुंचाया करते थे। जब आप देखते हो पुरानी राजा महाराजाओं की कहानियाँ, तो उसमें वो दूत उस पत्र को लिखे हुए को लेकर के जाता था। तो संचार साधन केवल हरकारे या रनर्स जिसे बोलते हैं, या फिर तेज घोड़े रहे हैं, उन घोड़ों को या घोड़े पर चढ़ करके सवार होकर के लोग पत्र भेजते थे। उसके बाद पहिए आए, लेकिन पहियों से पहले लोग, आपने देखा होगा, कबूतरों के गले में चिट्ठी बांध करके भी पत्र के रूप में पहुंचाई जाती थी। बड़ा हैरत अंगेज काम था वो। उसके बाद आइए पहिए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आ गया। भाई रेलवे में लंबी दूरी तक पत्रों को पहुंचाया जाता था, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में रेलवे में उन पत्रों को डालते थे और वो दक्षिण भारत में पहुंच जाते थे। तार, तार जिसे टेलीग्राम कहते हैं, आज का टेलीग्राम नहीं जो सॉफ्टवेयर है, पहले होता था टेलीग्राम यानी तार। द्रुत गति से जो संदेश पहुंचाता था वो तार कहलाता था। मतलब आज आपको कोई संदेश पहुंचाना है शाम तक, तो तार के माध्यम से, कल तक तो 100% पहुंच जाता था, लेकिन उसमें बहुत कम शब्द लिखे जाते थे और वो महंगा साधन होता था। पुराने समय में किसी के साथ आकस्मिक घटना पहुंच जाती थी या फिर कोई बहुत महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना होता था, तो तार के माध्यम से ही पहुंचाया करते थे। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया था। अभी पिछले कुछ महीनों में इस तार सेवा को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसको कोई प्रयोग नहीं करते हैं। ईमेल, व्हाट्सएप, ट्विटर और अन्य प्रकार के आधुनिकतम संचार माध्यमों के कारण इनकी बेचारे की उपयोगिता थी, लेकिन प्रयोग बंद हो गया। और जब प्रयोग बंद हो जाता है तो मुश्किल में आ जाता है उस चीज़ का अस्तित्व, और वही हुआ उस चीज़ के अस्तित्व के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि अब टेलीफोन, वायरलेस और रेडार दुनिया बदल रहा है। अब यहाँ पर वायरलेस के साथ साथ में हम कह सकते हैं मोबाइल। क्या मोबाइल चैप्टर थोड़ा पुराना है, इसलिए तो हम जान सकते हैं कि अब जो टेलीफोन हैं, मोबाइल हैं, वायरलेस हैं और रेडार हैं, वो आगे की दुनिया बदल रहे हैं। ठीक है, उन्होंने एक नया प्रयोग किया है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया था। पिछली शताब्दी, ठीक है, शताब्दी मतलब 100 वर्ष पहले, 100 वर्ष का जो समय होता है, 100 वर्ष का समय शताब्दी कहलाता है। दशक कहलाता है 10 वर्ष का समय। तो पिछले 100 साल में लेखन कला पत्र की एक नया रूप लिए हुए थी। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पिछले दशक में डाक व्यवस्था में भी सुधार किया गया और पत्रों को सही दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए, पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। बिल्कुल है, अभी भी है। बोर्ड कक्षाओं में, नॉन बोर्ड कक्षाओं में पत्र लेखन अभी भी करवाया जाता है और आता है। आजकल ज़्यादा शासकीय पत्र, कार्यालयी पत्र आते हैं। जो हमारे अनौपचारिक पत्र होते हैं, मतलब रिश्तेदारी में भाई का बहन के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति, वो पत्र भी अभी भी पाठ्यक्रम में शामिल हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन का हिस्सा है। हमारी संस्कृति का विकास हो करने के लिए उन पत्रों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था, इसलिए उन पत्रों को शामिल किया गया है। किसमें? सिलेबस में, पाठ्यक्रम में। लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए कि पत्रों के कार्य में सुधार आए। पाठ्यक्रम में शामिल कर प्रत्येक व्यक्ति को पत्र लेखन का अभ्यास करवाया जाए, जिससे वो अपने जीवन में उन पत्रों को लिख सके। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए, 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए
पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला 1972 से शुरू किया गया था। 1972 में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे कौन बहुत ही बेहतरीन पत्र लिखता है, इसकी क्या थी, प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये हम आगे चर्चा करेंगे कि खास तौर पर बड़े शहर हैं, महानगर हैं, वहाँ संचार साधनों का, ब्रॉडबैंड का, मोबाइल का, अन्य प्रकार के संचार साधनों का बहुत तेज विकास हुआ है। इस कारण पत्रों की आवाजाही थोड़ी प्रभावित हुई है। पर देहाती दुनिया, देहाती मतलब ग्रामीण जीवन, गांव का जो जीवन है, उस जीवन में, उस दुनिया में आज भी चिट्ठियों से ही वो जीवन चल रहा है। आज वो दुनिया उन्हीं चिट्ठियों से चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ने चिट्ठियों को तेजी से रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। व्यापारिक डाक, भाई कोई व्यापारी है, वो डाक के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से पत्र व्यवहार करता था और कर रहा है अभी भी, क्योंकि वो पुख्ता होते हैं, सबूत के रूप में होते हैं। तो हालांकि इन नए संचार माध्यमों ने पत्रों की दुनिया को थोड़ा प्रभावित जरूर किया है, लेकिन उनका भी अलग महत्व है। जहां तक पत्रों का सवाल है, एक बार देख लेते हैं, अपना यहां तक हो गया था, हाँ लगातार बढ़ रही है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उनकी तह में जाएं, तह का मतलब गहराई में जाएं, अंदर तक जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो, कागज पर कोई संदेश न लिखा हो या न लिखाया हो, पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो, ऐसा शायद ही कोई मिलेगा। सभी ने कोई न कोई संदेश पत्र में, कागज में लिखा है, या फिर सभी ने कभी न कभी किसी पत्र का इंतजार जरूर किया है। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। वो बेचारे पत्रों पर ही डिपेंड थे। जब गांव से पत्र आता था, गांव की सुगंध, मिट्टी की सुगंध, गांव के हाल, पड़ोसियों के हाल, सब उन पत्रों से ही पता चलते थे। तो पूरे सैनिक भाई पत्रों पर ही रहते थे, निर्भर और उत्सुक रहते थे हमेशा कि कोई पत्र आया का। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वो बात नहीं रही है। महीनों इंतजार नहीं करना पड़ता है, दूसरे या तीसरे दिन पहुंच जाती है डाक, क्योंकि परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। बहुत तेज गति से हवाई जहाज के माध्यम से पत्र पहुंचाए जाते हैं आज के समय में, रेलवे के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं, द्रुत गति से वो पत्र पहुंच जाते हैं दूसरे या तीसरे दिन यथा स्थान पर। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। कौन कौन से विकसित हो चुके हैं, उन साधनों ने किस प्रकार से प्रभावित किया है, और पत्रों की दुनिया कितनी अजीब है, इसके बारे में हम इस चैप्टर का अगला पार्ट लेकर के आएंगे और बहुत ही आकर्षक तरीके से उसको तैयार करेंगे। मैं समझता हूँ कि जितना आपको ये चैप्टर पढ़ाया है वो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, और इसके अंदर से बनने वाले प्रश्न आपको दिख गए होंगे और पढ़ लिए होंगे। जहाँ जहाँ प्रश्न आएंगे हम उन पर चर्चा पढ़ते वक्त भी करेंगे और अंत में भी करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल नए और आकर्षक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।